शाम का समय था। बार में पार्टी चल रही थी। रोज की तरह चित्रा अमीरों को अपने झांसे में फंसा रही थी। तभी वहां काली के कुछ गुंडे आए और एक टेबल पर बैठे। उन्हें देखते ही चित्रा उनके पास चली आई और उनकी बातें सुनने लगी। उनमें से एक गुंडे ने कहा, अरे वीरू, ये राघव तो छुपा रुस्तम निकला। कितना डरा डरा सा रहता था रे। और देखो कैसे भवानी के गुंडे को गोली मार दी। हम इतने सालों से गैंग में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को गोली मारने की हिम्मत नहीं हुई अपन की। हाँ यार, अपन ने तो सुना है उसने सीधे उसके सिर में गोली मारी। वो बेचारा तो वहीं मर गया। उस दिन हमने उसे बहुत मारा था, कहीं वो हमें भी ना मारे यार। अबे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और इतना भी बड़ी तोप नहीं है वो तो डर से गोली चल गई होंगी, वरना देखा नहीं कैसा डरा हुआ था। हाथ पैर कांप रहे थे उसके। उनकी बातें सुनकर चित्रा हैरान रह गई। वो अपने कमरे में गई और किसी को कॉल करके बोली, हेलो तुम्हारा शक सही था। ये राघव नहीं है, उसका हम शक्ल है। क्योंकि जिस राघव को मैं जानती थी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी की जान ले ले। और इसने भवानी के आदमी की खोपड़ी फोड़ी है। बहुत बड़ी बात है ये। अभी मैं इसके नजदीक जाने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ मुझे क्या क्या पता चलता है। जैसे जैसे मुझे पता चलता है वैसे वैसे मैं तुम्हें बताती जाऊंगी। एक और जहां चित्रा किसी से बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर रंगा राघव को लेकर क्लब में आया। उस वक्त चित्रा के क्लब में सट्टेबाजी चल रही थी। उस वक्त उस क्लब में काली की गैंग के साथ कई और गैंग के लोग आए हुए थे। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और सारे गैंग के बीच सट्टेबाजी चल रही थी। पूरे क्लब में पार्टी का माहौल था। देख राघव, आज ये क्लब महाराष्ट्र के सबसे बड़े जुए का अड्डे में से एक है। यहाँ बस बड़े अमीर लोग और गैंग लीडर्स आते हैं क्या। लेकिन लगता है इस बार काली भाई उससे काफी खुश है, इसलिए तो हमको बुलाया। रंगा क्लब देखकर बहुत खुश था, लेकिन राघव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो चुपचाप खड़ा होकर सबको ऑब्जर्व कर रहा था। वहां सच में सिर्फ अमीर लोग दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने सोने की मोटी मोटी चेन पहनी हुई थी। सारे लोग मैच में सट्टा लगा रहे थे। सबको देखते हुए राघव ने खुद से कहा, ब्लडी फूल्स, कितने बेवकूफ भरे पड़े हैं यहाँ पर। इन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। तभी तो कोई भी इंडिया पर बाजी नहीं लगा रहा। अरे कितनी अजीब बात है ना, इन्हें अपनी टीम पर भरोसा नहीं। इन सबको पता ही नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। ये जानते नहीं कि कपिल पाजी और उनके साथी आज के इस मैच में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री बदलने वाले हैं। इतना बोलते ही राघव अचानक से एक पल के लिए शांत हो गया और फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो एक्साइटेड होते हुए अपने आप से बोला, करेक्ट, इन सबको तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये बात सिर्फ मुझे पता है। What the hell? मैंने इस समझने में इतनी देर क्यों लगा दी कि जो बातें इन सबको पता भी नहीं है वो मैं सब जानता हूँ। जिन चीजों के बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनका इस्तेमाल मैं कर चुका हूँ। और मैं अभी सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे इंटेलिजेंट बंदा हूँ, या फिर शायद पूरी दुनिया का। ये सोचते हुए राघव के चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसका चेहरा देखकर रंगा भी काफी खुश हो गया। तभी राघव ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी यहाँ लगाना चाहिए? ए, तो होश में तो है। ये देख भाई, अब उनको मालूम है तूने पहली बार ऐसी जगह देखी है, इसलिए उतावला हो रेला है। लेकिन ये अमीरों का खेलने का जगह है। अगर हम यहाँ पे सट्टा लगाएंगे ना तो गरीब से कंगाल बन जाएंगे क्या। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम बॉस के पैसों को वापस करना चाहते हो ना, उनका इंतजाम अभी हो जाएगा, इसी वक्त। ऐसा कहकर राघव काउंटर की तरफ जाने लगा। रंगा उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जा रहा था, लेकिन राघव सीधे काउंटर के पास गया और काउंटर पर खड़े आदमी से बोला, मुझे भी सट्टा लगाना है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सारे लोग उसे देखने लगे। फिर अचानक सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी काली ने हंसते हुए रंगा से कहा, ए रंगा, अब उनने तेरे को और तेरे छोकरे को यहाँ क्या बुला लिया? तू तो खुद को अपन के जितना समझ रहा है। अगर पैसे थोड़े ज्यादा हैं तो जाकर अपनी बीवी को साड़ी दिला। यहाँ जुए में हारने क्यों चला आया बे? सच बुली यू आर। ए,
क्या बोला तू अंग्रेजी में? कुछ नहीं, अगर अगले बॉल पर क्या होने वाला है ये मैंने गैस कर दिया तो क्या तुम मुझे सट्टा खेलने दोगे? हाँ, क्यों नहीं? काली के कहने के बाद राघव ने स्कोर बोर्ड को देखा और कहा, अगली बॉल पर विकेट गिरने वाली है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। काली ने हाथ उठाया, सब शांत हो गए। अबे तेरे मालूम भी है बैट्समैन कौन है? विवियन रिचर्ड, दुनिया का सबसे बेहतर बैट्समैन, दुनिया का। इसका विकेट जाएगा। अबे कुछ और सोच ले। नहीं, यही मेरा सट्टा है। राघव का यह कहना था कि अगली ही बॉल पर विवियन रिचर्ड्स आउट हो गए। ये खबर सुनकर सारे गुंडे, यहां तक कि काली भी शॉक्ड रह गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राघव ने स्टाइल से उनके पास के टेबल की कुर्सी खींची और उस पर बैठकर कहा, चलो अब असली सट्टा शुरू करते हैं। सट्टा खेलने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो है क्या तेरे पास? राघव ने मुड़कर रंगा को देखा। रंगा के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। राघव ने अपना वॉलेट खोला, उसमें पैसे तो थे पर सारे 1000 के नोट, जो उस समय में चलने वाले नहीं थे। काली ने उन दोनों को देखकर कहा, एक काम करते हैं, तू सट्टा लगा, मैं पैसा लगाता हूँ। नहीं भाई, आपको पहले से 5 लाख देने हैं, उसमें ही पसीने छूट रहे हैं। आप अपने पास रखो पैसा, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, हम जुआ खेलेंगे, पर एक शर्त पर खेलेंगे। मैं जो बोलूंगा आपको उसी पर सट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर लगा दीजिए इंडिया पर 50,000। ये तो बहुत ही आसान सट्टा है छोटे। मेरा और 50,000 इंडिया हारने पर नहीं काले भाई, 50,000 इंडिया पर जीतने के लिए लगाओ। सारे लोग, यहां तक कि चित्रा और रंगा भी राघव पर हंसने लगे। उन सबको यूं हंसता हुआ देख राघव को बहुत गुस्सा आया। वो उन सब से जोरदार आवाज में बोला, अगर इंडिया नहीं जीता तो मैं आपको 1 लाख वापस करूंगा। अबे शॉर्ट सर्किट, अभी के 1 लाख और पहले के 5 लाख पूरे मिलाकर 6 लाख और ले। अबे कहां से करेंगे वापस? सोना कहां पर छुपाएला ये तेरे को याद नहीं आ रहा है, और यहाँ पर बड़े बड़े वायदे कर रहे ला रहे तू। अरे अब तक तो पसीने छूट रहे थे, अब 1 लाख वापस करने के लिए सोच ले क्या क्या छूटेगा। मेरे को शर्त मंजूर है। मुझे भी। मर गए भी इंचोत। सारे गुंडे, काली, रंगा, यहां तक कि चित्रा, सब के सब बार के टीवी के सामने ग्लू की तरह चिपक गए। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, वेस्ट इंडीज की विकेट्स गिरने लगी, और जैसे ही आखिरी विकेट गिरी, पूरा बार लोगों की आवाज से गूंज उठा। जीत के शोर में रंगा ने काली को गले लगाया। चित्रा जानबूझकर राघव के पास आई और उसने उसे टाइट हग किया और उसके गालों को चूमा, पर राघव का ध्यान सामने रखे हुए पैसों पर था। काली खुशी के मारे नाच रहा था और जोर से बोला, आपने 1 लाख लगाए थे ना, उसके 10 लाख मिल गए आपको। क्या बात है, ये ले 2000 ऐश कर। नहीं काली भाई, ये 2000 भी आप ही रखो, और वो 5 लाख भी। आपका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। ऐसा हिसाब? आपने जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था सोने के चोरी का, और उससे बचने के लिए जो 5 लाख मांगे थे, वो हिसाब अब चुकता हो गया है। काली ने यह सुनते ही अपनी बंदूक निकाली और राघव के माथे पर लगा दी और गुस्से में कहा, ओ सड़ी के, इंडिया तो उस दिन जीत गई थी, लेकिन क्या काली राघव को एक बड़ी मात देने वाला था?